और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। शहाबुद्दीन का परिवार आज राजद में लौट आया है। जहां आपको बता दें कि मोहम्मद दिवंगत शहाबुद्दीन के निधन के बाद कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के परिवार को राजद की तरफ से इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा अक्सर हिना शहाब कहते हुए नजर आती थी कि हमें अक्सर इग्नोर किया जाता है। वो अक्सर यही कहती थी कि जिस शहाबुद्दीन ने राजद को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके चले जाने के बाद आज हमें ही इग्नोर किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में वो नाराजगी अब खत्म हो गई है और दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने आज आरजेडी से सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही हिना शहाब ने भी ये सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिवंगत शहाबुद्दीन को याद किया है। इसके साथ ही उन्होंने शहाबुद्दीन को लेकर बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। बात अगर तेजस्वी यादव और उसामा साहब की जाए तो इन दोनों का बेहतर रिश्ता रहा है। ऐसे में आज क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत तेजस्वी जी, हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह पे मुसलमानों को थप्पड़, अरे छोड़िए ना भाई, आप काहे ना उन दिनों का बात लेकर के पकड़े। नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या?
आप देखिएगा इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर में तलवार रखी है, घर में करें तलवार रखी है, त्रिशूल रखी है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इसमें क्या टिप्पी टप्पी देखिए, पार्टी निर्णय करेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने शहाबुद्दीन को याद किया है। इसके साथ ही हिना शहाब अक्सर यही कहती थी कि हमारे साहब ने ही आरजेडी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया है। ऐसे में सिवान लोकसभा सीट की लड़ाई थी। जी हाँ, हिना साहब को सिवान का सीट नहीं दिया गया, उनके बदले अवध बिहारी चौधरी को दे दी गई थी, जिसको लेकर हिना शहाब लगातार राजद से नाराज चल रही थी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब ये नाराजगी खत्म हो गई है और शहाबुद्दीन का पूरा परिवार राजद में लौट आया है। ऐसे में आज राबरी आवास पर राजद के कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा भीड़ देखी गई है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन के समर्थकों की भी काफी भीड़ आज 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पर देखी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।